देखिए लास्ट वीडियो में हमने पहले पाइथन इंस्टॉल किया एंड देन विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया, एक सिंपल सा प्रोग्राम देखा एंड उसके चलाने का तरीका देखा। चलाया हमने उसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंड देन उसको चलाया कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल के अंदर। मैं इस समय मैक पर स्विच हो चुका हूँ क्योंकि पर्सनली मैं मैक ही यूज करता हूँ टू रिकॉर्ड दीज थिंग्स। ओके, सारी चीजें 100% सेम है। अब देखिए मैंने एक फोल्डर बना लिया है खास आपके लिए, पाइथन बूट कैम्प। जितनी भी फाइल्स हम यूज करेंगे इस कोर्स के अंदर वो सारी यहीं होंगी और सारी गिटहब पर भी मिल जाएंगी ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है सर, तो यहां पर मैंने एक one_syntax.py फाइल क्रिएट कर ली है, उसके अंदर मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। बहुत खुशी की बात है। सिंटैक्स, इस वीडियो में हम सिंटैक्स ही पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मतलब रूल्स फॉर राइटिंग पाइथन लैंग्वेज प्रोग्राम। सर मैं आपसे बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने बचपन में व्याकरण पढ़ी थी, ग्रामर पढ़ी थी। सही बात है। ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है? रूल्स हैं फॉर स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज। सिमिलरली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स होते हैं कि सर पाइथन के अलग रूल्स होंगे, जावा के अलग रूल्स होंगे, C++ के अलग रूल्स होंगे। ठीक है, या फिर बोल दीजिए पाइथन का अलग सिंटैक्स, जावा का अलग सिंटैक्स, C++ का अलग सिंटैक्स। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है सर, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है। प्रिंट क्या है? फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर। ये क्या करता है? ये कंसोल पर प्रिंट करने में मदद करता है। हर फंक्शन के बाद हमें ये ब्रैकेट्स या फिर बोल दीजिए पैरेंथेसिस यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंटैक्स है, क्योंकि ये रूल है। अगर नहीं करोगे तो एरर आ रही है। देखो प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा, नहीं चल रहा। देखो कह रहा है सिंटैक्स एरर। देख रहे हो, पाइथन ने बता दिया कि सर सिंटैक्स गलत है ये, कि सर सही सिंटैक्स का इस्तेमाल करो। हर फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस आती हैं तो लगाओ। ठीक है, लगाओ, दैट्स इट। अब चल जाएगा। देख रहे हो, पाइथन ने बता भी दिया, डिड यू मीन दिस? हाँ भाई, हमारा मतलब यही था। ओके ठीक है, ये क्या सर? ये हमारा फ्रेज है जो कि मेरे को एज इट इज प्रिंट करना है। ये पाइथन का कोड थोड़ी है। सही बात है, ये पाइथन कोड थोड़ी है, ये तो एज इट इज है। यहाँ कुछ भी लिख दो वही प्रिंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इन पाइथन। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। जो डबल कोट्स से एनक्लोज्ड होंगी चीजें पाइथन की दुनिया में, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ऑब्वियसली सेपरेट लेक्चर भी होगा। ओके, अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तब भी एरर आएगी कि सर क्या लिख रहे हो, समझ रहे हो? ओके, अब एक और चीज पाइथन में ध्यान रखना है आपको, इंटेंडेशन का। इंटेंडेशन का मतलब है स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन, यानी कि आप प्रिंट से पहले अगर स्पेस लगा देते हैं उसको इंटेंडेशन बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब देख रहे हो एरर आने लगी है। ये क्या है? सिंटैक्स गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसको चलाता हूं तो एरर भी आ रही है। देखो इंटेंडेशन एरर, कि सर आपने गलत इंटेंड किया है, स्पेस रिक्वायर्ड है ही नहीं है, स्पेस नहीं आएगा सर। तो ध्यान रखना सर, पाइथन में किसी भी लाइन से पहले अननेसेसरी स्पेस मत लगाइए, क्योंकि स्पेस का मतलब है कुछ पाइथन की लैंग्वेज में, हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली बाद में। सिमिलरली है ना, अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देन बाय वर्ल्ड लिख दूं और यहाँ पे कुछ गलती से स्पेस लगा दूं तब भी एरर आएगी, इंटेंडेशन एरर। अगेन सेम बात है सर, पाइथन में स्पेस का कुछ मतलब है, फालतू में मत लगाओ उसको। समझ रहे हो? जब हम इफ ब्लॉक्स पढ़ेंगे, फॉर ब्लॉक्स पढ़ेंगे, तब आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी सर स्पेस का क्या मतलब है। ओके ठीक है सर, तो अननेसेसरी स्पेस या फिर टैब, टैब यानी कि 4 स्पेस आप मत लगाइए। ठीक है, चलिए सर, अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि सिंटैक्स जैसा कुछ होता है। सिंटैक्स यानी कि सर कुछ रूल्स हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करोगे तो एरर आएगी, वो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, आउटपुट चलेगा नहीं तो एरर ही आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को बाय वर्ल्ड नहीं चलाना, ये वाली लाइन नहीं चलानी मुझे अपने कोड के अंदर, लेकिन मैं लिखे रहना चाहता हूँ कि सर ये लिखा रहे, चले ना। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। क्या बोल रहा हूँ? कमेंट कर दूंगा इसको मैं। ठीक है, इसके आगे लगा दीजिए आप हैश, दैट्स इट। अब आप कुछ भी करते रहिए, ये लाइन जो है इग्नोर हो जाएगी बाय पाइथन इंटरप्रेटर। अगर आप चलाओगे ना तो कोई एरर नहीं आएगी। आपने हाँ लिख दिया कुछ भी, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। समझ रहे हो बात को? ऑब्वियसली अगर आप हैश हटा देते हो आप तो एरर आई कि सर आपने जो गंदगी मचाई है उसको साफ करिए। ठीक है, कमेंट का यूज केस ये है सर, जैसे मैंने आपको बताया कि सर कुछ कोड है,
आपको हटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना, बस ये चाहिए आपको कि ये चले ना, तो हैश लगा दीजिए यानी कमेंट कर दीजिए इसको। या फिर आप क्या करिए, अब कुछ लिखना है आप, ठीक है, इंग्लिश भाषा में लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, इन दिस लेक्चर हमने डिस्कस किया सिंटैक्स के बारे में एंड कमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अब पाइथन को कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखते रहो, क्योंकि आपने हैश लगा दिया है, वो उसको स्किप मार देगा। अच्छा, वो सोचेगा, वो ऐसे आएगा, देखो हेलो वर्ल्ड पढ़ा उसने, प्रिंट कर दिया, फिर उसने देखा ये, अरे ये तो हैश लगा रखा है, मेरे को मतलब ही नहीं, बाहर में जाए कुछ भी लिखा हो मेरे को मतलब नहीं। फिर अगली लाइन में जाएगा, देखा अरे यार यहाँ भी हैश लगा रखा है, मेरे को मतलब ही नहीं है, इसको भी इग्नोर करो। फिर मान लेते हैं उसने आखिरी में बाय वर्ल्ड कुछ लिख रखा है, फिर कहेगा अच्छा अरे यहाँ पे तो हैश नहीं है, इसका मतलब क्या है, मेरे को चलानी है ये लाइन, ठीक है। तो देखो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, देन बाय वर्ल्ड, ठीक है ना। हमने सिंटैक्स पढ़ा, इंटेंडेशन पढ़ा। अब देखो लाइन ज़्यादा बड़ी हो गई तो हम क्या करेंगे, एंटर मार देंगे, और देखो इसने VS कोड ने क्या किया है, समझदार है, इसने दूसरी लाइन के आगे भी हैश लगा दिया है। ओके, ठीक है सर। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने सिंटैक्स पढ़ा, सिंटैक्स का क्या मतलब होता है, हमने इंटेंडेशन पढ़ा एंड देन हमने कमेंट्स पढ़ा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।